हेलो स्टूडेंट, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा के बारे में जानेंगे। टेंसले ने 1935 में सबसे पहले टर्म इकोसिस्टम को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। देखिए, प्रकृति में हम जानते हैं कि कोई भी जीव अकेला नहीं पाया जा सकता है। सभी जीव प्रकृति में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। प्रकृति में पादप समुदाय या जंतु समुदाय का एक दूसरे के बिना जिंदा रहना संभव नहीं है। पादप एवं जंतु समुदाय के मध्य एक गहरा संबंध पाया जाता है। जीव समुदाय के सभी सदस्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और साथ ही अपने चारों ओर के वातावरण के साथ भी अन्योन्य क्रियाएं करते रहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र में पादप जंतुओं तथा पर्यावरण कारकों मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स में सम्मिलित रूप से बनने वाले एक तंत्र है जिसको कि हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम। अब यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं और इसको इट इज़ द सिस्टम वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स in their natural environment interact with each other. It is the structural and functional unit of ecology. ये important है, जैसे कि ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। पूरे इकोलॉजी में हमको विभिन्न प्रकार तरह के इकोसिस्टम, वहाँ के क्लाइमेट और वहाँ के वातावरण, वहाँ के रहने वाले जीव जंतुओं के अनुसार हमको विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम मिलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की कि इकोसिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जो है नेचर में, प्रकृति में मिलते हैं, विच फॉर्म द बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर। अगर हम इसको ब्रॉडली डिवाइड करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब अगर हम इनको पूरे चार्ट के फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे बताया, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब हम नेचुरल की पहले बात करते हैं। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक इकोसिस्टम। अब प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में ऑलरेडी मिल रहा है। इस प्रकार के इकोसिस्टम में इम्पॉर्टेंट क्या है, मानव का या मनुष्य का कोई बीच में इंटरेक्शन नहीं होता। जो प्रकृति में अपने आप वहाँ पर मिल रहा है उस आवास में, उसी में ही एनिमल्स का उनके वातावरण के साथ जो इंटरेक्शन होता है और फिर जो इकोसिस्टम बनता है वो कहलाता है नेचुरल इकोसिस्टम। इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ आवास या हैबिटेट। अलग अलग जगह पर हमें पता है हैबिटेट अलग होती है, उनके आधार पर हम इसको इकोसिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है अपना स्थलीय, स्थल पर रहने वाले। स्थल में हम जानते हैं कौन कौन से स्थल हो सकते हैं। अब ये भी अगर हम चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। इसमें फॉरेस्ट होते हैं, ग्रास लैंड होता है और डेजर्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमको सब जगह इकोसिस्टम, वहाँ का फॉरेस्ट अलग है तो एनिमल्स और प्लांट्स अलग मिलते हैं। ग्रास लैंड है, ग्रास अलग तरह की है, फॉरेस्ट जैसा नहीं है, तो वहाँ के एनिमल्स अलग होंगे और वहाँ का वातावरण अलग हुआ। तो उसके हिसाब से ये इकोसिस्टम डिवाइड रहते हैं। अब हम बात करते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक आपको मालूम है जैसे जलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब इसको भी हम किस आधार पर बांट सकते हैं, ये तो हमने टेरेस्ट्रियल को 3 में बांटा था। एक्वेटिक को भी हम क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी का कैसा क्वालिटी है तो उसके आधार पर। अब ये क्वालिटी से क्या मतलब है, उसमें लवण है या नहीं है, उसके हिसाब से हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है फ्रेश वाटर मीन्स अलवणीय, जिसमें लवण उस पानी में जिसमें कि लवण नहीं मिलते हैं, और दूसरा होता है लवणीय। अब जो फ्रेश वाटर है उसको हम फिर से 2 भागों में बांट सकते हैं। फ्लोइंग वाटर मीन्स जो बहता पानी है, ठीक है। यहाँ का पर भी जो है हमको अलग अलग तरह के लवण मिलते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, झरना, नदी, नाला। तो अगर हम इन सब का इकोसिस्टम देखेंगे तो हमें वहाँ पर मिलने वाले प्लांट्स, एनिमल्स और वहाँ के बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स अलग अलग मिलेंगे।
क्योंकि वहाँ पर लवण की मात्रा अलग अलग रहती है। लवण नहीं होते हैं, अलग तरह का वहाँ पे फ्लोइंग वाटर होता है जो बहता रहता है कंटिन्यूस। अब दूसरा होता है अलवण, जहाँ पर लवण नहीं मिल रहा है लेकिन पानी बहता हुआ नहीं है, रुका हुआ, स्टैग्नेंट है या स्टिल है। इसमें हमें पता है क्या आती हैं, झील आती हैं जहाँ पर पानी बहता हुआ नहीं होता, पॉन्ड है, लेक है, कुंड है। तो यहाँ पर भी हमको अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम मिलते हैं। अब इसके बाद दूसरा आता है लवणीय, ऐसा पानी जहाँ पर लवण मिलते हैं, ये हम सब जानते हैं। वो क्या होता है, मैराइन इकोसिस्टम। तो मैराइन इकोसिस्टम में हमें पता है क्या आता है, मुख्य रूप से समुद्र या सी आता है, और या फिर वेला संगल जो होते हैं संगम, वो भी यहाँ पर आते हैं। तो ये तो हो गए मुख्य रूप से एक्वेटिक, फ्रेश वाटर और मैराइन इकोसिस्टम। अब जैसे हमने देखा था पहले, नेचुरल इकोसिस्टम में मानव का कोई रोल नहीं था, नेचुरल वे में जो सिस्टम बन रहे थे वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो था। अब दूसरा जो है वो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब यहाँ पर कि क्या है, मनुष्य के द्वारा ऐसे पारिस्थितिक तंत्र में मानव द्वारा निर्मित एवं नियंत्रित होते हैं ऐसे इकोसिस्टम, जहाँ पर कि ऊर्जा के योग एवं आयोजित परिचालन से उनका संतुलन बनाए रखा जाता है। और इसके अंदर कौन कौन से फील्ड आ जाती हैं, एग्रीकल्चर फील्ड, वहाँ देखें हमें पता है कि हम लोग ही वहाँ पर खाद पानी देना और उसको कंट्रोल करते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन, औद्योगिक परिसर में जहाँ पर विकास हो रहा है, और डैम जो हैं वहाँ पर भी हम पानी रोकते हैं। और लास्ट है कैनाल या नहर। तो आर्टिफिशियल में यहाँ पर यहाँ का वातावरण जो है वो मनुष्य के द्वारा कंट्रोल्ड रहता है। तो इस प्रकार से जो इकोसिस्टम है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं वहाँ के वातावरण के हिसाब से। अब हम नेक्स्ट टर्न पर, ये जो पारिस्थितिक तंत्र हमने देखा विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं ओडम के अनुसार इस तंत्र में कुछ अवयव या कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे।